मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा, यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश से बहुत सारा फार्मूला बनता है और उससे रिलेटेड एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर आप क्वाड्रेंट को समझ जाते हैं तो उससे बहुत सारा फार्मूला क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है। यानी क्वाड्रेंट का मतलब कि चतुर्थांश, यानी किसी भाग का चार भाग, किसी एक भाग का चार भाग। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको मेन एक्सिस कहा जाता है, एक्स और ये वाई, इसको मेन एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये एक्सिस जो होता है वह, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाता है। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जाता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वह 270 से 360 डिग्री तक जाता है। ठीक ना, 270 से 360 डिग्री। यही होता है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर 180 से 270 तक रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझिए, अगर 0 डिग्री प्लस और 90 डिग्री माइनस होगा तो वो समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और यदि 90 डिग्री प्लस लेकिन 180 डिग्री माइनस होगा तो फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब 180 डिग्री प्लस और 270 डिग्री माइनस होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ना, अगर 270 डिग्री प्लस और 360 डिग्री माइनस होगा तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर यही 360 डिग्री अगर प्लस हो जाए तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फिर 360 के बाद फिर ये रिपीट करेगा, पुनः अब दोबारा घूमेगा। ठीक ना, तो देखिए पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और साइन के उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन के उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन के उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है,
पहला क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सब पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन के उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन के उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसका ट्रिक समझिए। 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होता है। 90 डिग्री 270 डिग्री में चेंज, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज। 90 और 270 डिग्री में चेंज होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज होता है। तो यहाँ पर चेंज क्या होता है, ये देखिए चेंज क्या होता है। तो देखिए चेंज होने का मतलब यहाँ पर हुआ कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, यानी साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में। फिर अब इसके बाद टेन बदल जाता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टेन में। ठीक है, कॉसेक बदल जाता है सेक में और सेक बदल जाता है कॉसेक में। ठीक है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, कॉसेक बदलता है सेक में और सेक बदलता है। अब देखिए इससे रिलेटेड देखिए कितना फॉर्मूला बनता है, 48 फॉर्मूला बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक से ना। देखिए जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पार्ट 1 है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बस केवल आपको क्वाड्रेंट पर ध्यान देना है, क्वाड्रेंट पूरा समझ लेना है। ठीक है, तो इससे बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्वाड्रेंट याद करने का देखिए, ये याद करने का सबसे आसान ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे आगे स्कूल तब कॉलेज, क्योंकि पहले स्कूल में तब ना कॉलेज में, क्योंकि पहले स्कूल में पढ़ेंगे तब इसके बाद कॉलेज में जाएंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट लेटर से याद रखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो ए का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब यहाँ पर साइन और साइन के उल्टा कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, एस का मतलब यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन के उल्टा कोसेक पॉजिटिव। तीसरा टी का मतलब टेन और टेन के उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, सी का मतलब कॉस और कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए याद करने का तरीका है क्वाड्रेंट को कि आगे स्कूल तब कॉलेज, यानी पहले स्कूल में पढ़िएगा तब कॉलेज में जाइएगा ना। तो देखिए ए का मतलब ऑल पॉजिटिव पहला क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन और साइन के उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट में टी का मतलब टेन और टेन के उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चौथा सी का मतलब कॉस और कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री माइनस है, सब में माइनस है, कैसे फॉर्मूला बनेगा देखिए। 90 डिग्री माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो
ऑल पॉजिटिव होगा, यानी इसका जितना भी मान होगा सब पॉजिटिव में होगा। अब चूंकि 90 डिग्री है ना, तो देखिए 90 और 270 में चेंज होता है, तो देखिए चेंज होता है तो सब का मान बदल जाएगा। साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, यानी ये कॉस थीटा हो जाएगा। टेन कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, और सेक है तो कॉसेक हो जाएगा। ठीक ना। बस इसको याद रखिए आप लोग। 90 और 270 में चेंज, 180 डिग्री 360 में नो चेंज। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। तो यानी यही इसका फॉर्मूला हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। समझ गए। ये पार्ट ए हुआ। इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, बस केवल आप क्वाड्रेंट को पूरा समझ जाते हैं तो। अब देखिए पार्ट बी, पार्ट 2, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, 90 में चेंज होता है ना, तो सब बदल जाएगा। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, कॉसेक का हो जाएगा सेक, सेक का हो जाएगा कॉसेक। ठीक है। अब देखिए चूंकि 90 डिग्री प्लस है तो 90 डिग्री प्लस, देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री प्लस और 90 डिग्री माइनस, तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और 90 डिग्री प्लस और 180 डिग्री माइनस, तो फिर वह सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब ये 90 डिग्री प्लस है, ये 90 डिग्री माइनस था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 90 डिग्री प्लस 90 से ज्यादा ना, प्लस का मतलब कि 90 से ज्यादा, और 90 माइनस का मतलब कि 90 से कम। तो 90 डिग्री प्लस तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन के उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन और कॉसेक ये केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब को निगेटिव कर देंगे। ठीक है। यहाँ देखिए साइन और ये कॉसेक, यही दो केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। समझ गए। अब देखिए पार्ट 3। अब जैसे कहेगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए अब यहाँ पर 180 डिग्री माइनस है सब में, तो 180 में तो नो चेंज ना होता है, 180 में नो चेंज, यानी साइन है तो साइने रहेगा, कॉस है तो कॉसे रहेगा, टेन है तो टेने रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, और सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। तो 180 डिग्री माइनस लेकिन 90 डिग्री प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से कम और 90 से ज्यादा, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है
सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। समझ गया? इस तरह से 18 फॉर्मूला बन गया ये। अब देखिए अब पार्ट 4, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए अब यहाँ पर प्लस में 180 डिग्री प्लस, इससे पहले 180 डिग्री माइनस था, क्योंकि 180 में नो चेंज, तो साइन के साइन ही रहेगा, ठीक ना। कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि 180 डिग्री प्लस 180 से ज्यादा, 180 डिग्री प्लस का मतलब 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 180 माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री प्लस तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। समझ गए? इस तरह से ये भी फॉर्मूला बन गया। अब आइए पार्ट 5, इस तरह से पहला साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 270 आया तो 270 में चेंज होता है, 90 और 270 में चेंज। अब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 90 और 270 में चेंज होता है, और 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज होता है। ये बताया कि साइन चेंज होता है कॉस में, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। ये चेंज होने का रूल है ना, यानी बदलता है। तो देखिए 270 में चेंज, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक सेक में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 270 डिग्री माइनस है, चूंकि 270 माइनस, तो किस क्वाड्रेंट में? थर्ड ही क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 ऑफ कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, 10 ऑफ कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। ये हो गया। अब आइए अगला नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 6। अब जैसे 270 डिग्री प्लस कहेगा, देखिए इसी में बना देते हैं ना। अब जैसे 270 डिग्री अगर प्लस कहेगा, या चलिए ना आगे बता देते हैं। पार्ट 6
साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा टेन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा सेक 270 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। ये रहा। तो देखिए 270 डिग्री प्लस, क्योंकि 270 में भी चेंज होता है ना, 270 में चेंज होता है तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। अब चूंकि 270 डिग्री प्लस है, 270 डिग्री प्लस, तो 270 डिग्री प्लस तब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 270 डिग्री माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री प्लस हो जाएगा तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, अब कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो कॉस, अब कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आगे समझ में? आप देखिए पार्ट 7, साइन 360 डिग्री माइनस कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा टेन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा सेक 360 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन 360 डिग्री अब आया, 360 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तब क्या फॉर्मूला रहेगा? 360 में नो चेंज, 180 और 360 में नो चेंज, यानी जो है वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, केवल 90 और 270 में चेंज होता है। तो साइन के साइन ही रहेगा, कॉस के कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, सबको निगेटिव कर देंगे, केवल कॉस और कॉस के उल्टा सेक वाले का मान पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइप है इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, चलिए अब ऐसे में देखिए पार्ट 8, 360 डिग्री अगर प्लस होगा तब कैसे होगा? 360 डिग्री अब प्लस हो गया, 360 डिग्री प्लस, तो 360 डिग्री प्लस 360 में तो नो चेंज, साइन से साइन, कॉस के कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। अब देखिए 360 जब माइनस था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन अब 360 डिग्री प्लस हो गया, तो अब चूंकि अब रिपीट करेगा, ठीक है, तो अब फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब आ जाएगा। ये समझ गए? 360 डिग्री अगर प्लस हो गया तब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सबका वैल्यू पॉजिटिव में होगा। यानी साइन 360 डिग्री प्लस थीटा तो साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा तो कॉस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा तो टेन थीटा। ठीक है,
अब जैसे एग्जाम में पूछता है कि 10 240 डिग्री का मान क्या होगा। 240 डिग्री का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 240 डिग्री का मान देखिए कैसे निकालेंगे इसको। चूंकि 240 जो है वह देखिए कि वह किसके नियरेस्ट में है, 180 के नियरेस्ट में है कि 360 के नियरेस्ट में है कि 270 के नियरेस्ट में है कि 90 के नियरेस्ट में है। नजदीक में ना, जिसके नजदीक में होगा उसके हम रूप में बदलेंगे, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसी के फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो एक 240 को हम लिख सकते हैं, देखिए 240 जो है वह 180 के करीब में है। 180 और 270 में भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये 270 के भी नजदीक में है, आप इसको लिख सकते हैं 270 माइनस 30। 270 में अगर 30 घटाएंगे तो 240 नहीं आ जाएगा। या आप 180 में अगर 60 जोड़ दीजिएगा तो भी आ जाएगा, समझिए। यानी कोई फॉर्मूला में आपको बैठाना है इसके नजदीक में। अब देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा के रूप में हो गया। 270 डिग्री का मान 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो देखिए 270 में चेंज होता है। देखिए फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप क्वाड्रेंट याद कर लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। 270 में चेंज होता है तो 10 चेंज होगा कॉट में, तो कॉट थीटा की जगह पर थीटा रहेगा 30 डिग्री। अब देखिए चूंकि 270 माइनस, तो 270 माइनस जब होता है तो वह किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 0 से 90 डिग्री माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री प्लस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री माइनस तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 270 माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 के उल्टा कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में ना 10 है। यानी आप कॉट 30 का मान तो जानते ही हैं, कॉट 30 का मान होता है √3। यही आंसर, समझ गए। अब जैसे साइन 420 डिग्री का मान निकालना है कि साइन 420 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 360, क्योंकि 360 के नियरेस्ट में है, 360 प्लस 60 लिख सकते हैं ना। 360 में और 60 जोड़िएगा तो इसको 420 आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला पर हो गया साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 में नो चेंज, 360 में नो चेंज, तो साइन के साइने रहेगा और थीटा की जगह पर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 360 डिग्री प्लस तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव। अब साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, यानी साइन 420 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब जैसे कॉस 150 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। कॉस 150 डिग्री का मान कैसे निकालें, अगर मान लीजिए ये एंगल अगर रेडियन में दे देता है, रेडियन में जैसे मान लीजिए कि 2π/3 दे दिया, तो अगर रेडियन में दे देगा तो हम इसको क्या करेंगे, पाई की जगह पर 180 डिग्री रख करके इसको डिग्री में बदल देंगे। जब डिग्री में बदल दिएगा तो फिर आप आसानी से आप इसको बदल सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से अगर रेडियन में देगा तो आप उसको डिग्री में चेंज करके कर सकते हैं। क्योंकि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई रेडियन की जगह पर हम 180 डिग्री रख देंगे तो फिर वो डिग्री में बदल जाएगा, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं cos 90 + 60, cos 150 डिग्री को cos 90 + 60 लिखेंगे। तो देखिए
या 180 डिग्री -30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 90 में चेंज होता है तो कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री प्लस, तो 90 डिग्री प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन के उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस है तो कॉस का वैल्यू निगेटिव में ना होगा, यहाँ निगेटिव कर देंगे। अब साइन 60 के मान तो जानते ही हैं √3/2, यानी कि कॉस 150 डिग्री का जो मान होता है वो -√3/2 होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट में हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, और हमारा चैनल अगर अच्छा रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।